हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के पेपर को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, किसी शिक्षक का कक्षा में संप्रेषण किस सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए? सही उत्तर है ऑप्शन डी, एडुटेनमेंट। अगला प्रश्न, कक्षा में छात्रों और अध्यापकों के बीच संप्रेषण होता है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, अंतःक्रिया हेतु। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शोध प्रकाशन की नैतिकता का उदाहरण है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, साहित्य की समीक्षा करना जिसमें संगत क्षेत्र के विशेषज्ञों या अन्य प्रासंगिक कार्यों का योगदान हो। अगला प्रश्न, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शोधार्थियों के लिए निर्धारित नए पाठ्यक्रम के लिए अनिवार्य पत्र का शीर्षक है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, रिसर्च एंड पब्लिकेशन इथिक्स। अगला प्रश्न, कार्यकारी प्राक कल्पना होती है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, आगे और अधिक शोध के लिए स्वीकार्य प्राक कल्पना। अगला प्रश्न, शोध का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, नए तथ्यों की खोज तथा ज्ञात तथ्यों की नई व्याख्या। अगला प्रश्न, मौलिक शोध के सिद्धांतों का उपयोग होता है। ऑप्शन सी, अनुप्रयुक्त शोध। अगला प्रश्न, किसी कक्षा में संचार की अभिव्यक्ति कैसे होती है? सही उत्तर है वैज्ञानिक सही उत्तर है ऑप्शन ए, व्याख्यान द्वारा। अगला प्रश्न, वैज्ञानिक शोध की क्रमिक प्रक्रिया है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, सहविचरण, भ्रामक संबंधों का बहिष्करण, सामान्यीकरण, सिद्धांतीकरण। अगला प्रश्न, शिक्षण प्रक्रिया को सही क्रम में व्यवस्थित करें। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, अर्थपूर्ण तथ्य अंक या सांख्यिकी होते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन सी, डेटा। अगला प्रश्न, भारत में ऑप्टिकल फाइबर संचार व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ शुरू की गई? सही उत्तर है ऑप्शन बी, पुणे। अगला प्रश्न, कंप्यूटर से संबंधित कार्यों में प्रयोग हेतु यूएसबी का पूरा रूप है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला प्रश्न, भंडारण क्षमता के अनुसार सबसे बड़ी इकाई है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, टेराबाइट्स। अगला प्रश्न, उड़कुंड क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, साहित्यिक चोरी जांच करने वाला सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में दीजिए। अगला प्रश्न है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 5 मीटर। अगला प्रश्न, सही उत्तर है ऑप्शन बी, भाषा। क्वेश्चन नंबर 19, सही उत्तर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1956। अगला प्रश्न, भाषाई आधार पर गठित सर्वप्रथम राज्य है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, भारत में उच्च शिक्षा के लिए लक्ष्य है। सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1800 ईस्वी में। अगला प्रश्न, मुंशी आयंगर फॉर्मूला का
संबंध किससे है? सही उत्तर है ऑप्शन बी भाषा विवाद। अगला प्रश्न, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 26, सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, सिद्ध कवि सरहप्पा का संबंध किस विश्वविद्यालय से था? सही उत्तर है ऑप्शन ए नालंदा विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? सही उत्तर है बी जलवायु परिवर्तन। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लिखित है कि प्रत्येक नागरिक अपनी किसी शिकायत को संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को यथास्थिति संघ या राज्य में प्रयुक्त भाषा में आवेदन करने का हकदार होगा? सही उत्तर है ऑप्शन ए 350। अगला प्रश्न, कोठारी आयोग के नाम से प्रसिद्ध 1964 ईस्वी में गठित उच्च स्तरीय समिति का संबंध किससे था? सही उत्तर है ऑप्शन ए शिक्षा। अगला प्रश्न, 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन सी भोजपुरी। क्वेश्चन नंबर 32, 92वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी? सही उत्तर है ऑप्शन ए बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी। अगला प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 343(2) के अनुसार संघ सरकार के कार्यों में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने की व्यवस्था कब तक के लिए की गई थी? सही उत्तर है ऑप्शन डी 15 वर्ष तक। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? सही उत्तर है ऑप्शन सी 14 सितंबर 1949। अगला प्रश्न, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन का संक्षिप्त रूप है? सही उत्तर है ऑप्शन बी सार्थक। अगला प्रश्न, हरिभद्र सूरी रचित रचना है? सही उत्तर है ऑप्शन ए नेमिनाथ चरित। अगला प्रश्न, दक्कनी के मसनवी काव्य कदम राव व पदम राव के रचयिता हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी फखरुद्दीन निज़ामी। अगला प्रश्न, ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी सौरसेनी। अगला प्रश्न, मायानंद बलिदान किसकी नाट्य कृति है? सही उत्तर है ऑप्शन बी स्वामी अच्युतानंद हरिहर। अगला प्रश्न, सत्यामृत प्रवाह के लेखक थे? सही उत्तर है ऑप्शन सी श्रद्धाराम फुल्लौरी। अगला प्रश्न, कुमारगिरी किस उपन्यास के चरित्र हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए चित्रलेखा। अगला प्रश्न, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस पत्रिका के संपादक थे? सही उत्तर है ऑप्शन सी समालोचक। अगला प्रश्न, दलित कुसुम के रचयिता थे? सही उत्तर है ऑप्शन बी रूप नारायण पांडे। अगला प्रश्न, नाभादास भक्तमाल के गुरु थे? सही उत्तर है ऑप्शन सी अग्रदास। अगला प्रश्न, 1960 ईस्वी में इलाहाबाद से कादम्बनी नामक मासिक पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? सही ऑप्शन है ऑप्शन डी बालकृष्ण राव। अगला प्रश्न, तंत्रलोक के रचयिता हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए अभिनव गुप्ता। अगला प्रश्न, भवानी प्रसाद मिश्र किस सप्तक में शामिल थे? सही उत्तर है ऑप्शन ए दूसरा सप्तक। अगला प्रश्न, बायोग्राफिया लिटरेरिया किसकी कृति है? सही उत्तर है ऑप्शन सी एस.टी. कॉलरिज। अगला प्रश्न, मदन मोहन मालवीय और बाल मुकुंद गुप्त संपादक थे? सही उत्तर है ऑप्शन डी हिंदुस्तान। अगला प्रश्न, आस्था और सौंदर्य के लेखक हैं?
सही उत्तर है ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न, लेवी स्ट्रास किस साहित्यिक चिंतन के संस्थापक विचारक थे? सही उत्तर है ऑप्शन सी संरचनावाद। अगला प्रश्न, अ हाउस डिवाइडेड के लेखक हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी अमृत राय। अगला प्रश्न, खरी बोली का आंदोलन पुस्तिका के लेखक थे? सही उत्तर है ऑप्शन ए अयोध्या प्रसाद खत्री। अगला प्रश्न, गोरख बानी के संपादक थे? सही उत्तर है ऑप्शन बी पीताम्बर दत्त भरद्वाज। अगला प्रश्न, दिल वो नगर नहीं कि फिर आबाद हो सके, पछताओगे सुनो हो ये बस्ती उजाड़ के, किसकी रचना है? सही उत्तर है ऑप्शन डी मीर की। अगला प्रश्न, सबदे मारी सबद जिलाई ऐसा मोहम्मद पीर, ताके भरमी न भूलो काजी सो बल नहीं शरीर, किसकी काव्य पंक्ति है? सही उत्तर है ऑप्शन बी गोरखनाथ की। अगला प्रश्न, सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, बिधना ऐसी रैन कर भोर कदी ना होए, किस काव्य संप्रदाय की रचना है? सही उत्तर है ऑप्शन ए सूफी। अगला प्रश्न, नूह सिफिर किसकी रचना है? सही उत्तर है ऑप्शन सी अमीर खुसरो। अगला प्रश्न, पेरिप्लस किसकी रचना है? सही उत्तर है ऑप्शन डी लॉन्जाइनस। अगला प्रश्न, काव्यदर्श के लेखक हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी दंडी। अगला प्रश्न, अरस्तु की दृष्टि में अनुकरण का विषय है? सही उत्तर है कार्यरत मनुष्य। अगला प्रश्न, 12 खरी किसे कहते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी व्यंजन के साथ स्वरों की मात्राएं, अनुस्वार और विसर्ग को मिलाकर लिखना। अगला प्रश्न, खरी बोली को मर्दानी भाषा किसने कहा है? सही उत्तर है सुनीति कुमार चटर्जी ने। अगला प्रश्न, अक्कर मासी के अंग्रेजी अनुवाद का शीर्षक है? सही उत्तर है द आउटकेस। अगला प्रश्न, सूरजपाल चौहान की रचना हैरी कब आएगा किस विधा की है? सही उत्तर है ऑप्शन सी कहानी। अगला प्रश्न, वंदना टेटे की रचना कौन जोगा है? सही उत्तर है ऑप्शन ए कविता संग्रह। अगला प्रश्न, अनामिका को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन डी टोकरी में दिगंत। अगला प्रश्न, कई चांद थे सरे आसमां किसकी रचना है? सही उत्तर है शमसूर रहमान फारूकी। अगला प्रश्न, प्रख्यात लेखक और चिंतक नुक्की और थियोंगा मूलतः किस देश के हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी केन्या। अगला प्रश्न, गारसादा तासी की किताब का हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से अनुवाद किसने किया था? सही उत्तर है ऑप्शन ए लक्ष्मी सागर वात्सल्य।